परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू हमने बता दिया था कि प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं। इधर ध्यान दीजिए, प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं, और जबकि परमानेंट टिश्यू वो किसी न किसी काम को अंडरटेक कर लेते हैं। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो वो किस काम में आते हैं? विद्या बताओ। हाँ, देखिए कि जो टिश्यू है ये दो तरीके के हैं, जिनमें से पहला अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू भी दो तरीके के हैं, और एक प्लांट टिश्यू है और दूसरा कौन सा है? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम चैप्टर के लास्ट में बाद में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से तीन तरीके के हैं, लेकिन अभी हम प्लांट टिश्यू में पढ़ रहे हैं। दैट इज मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। सो दीज टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग। टेक न लगाओ हाथ, आप दोनों हाथ का लगाए हो, एक हम लकड़ी भी दे दें और भी उसी पे रख लो सर। सो ठीक है, सर्वाइकल है तो आप उसका इलाज कराओ, पट्टा बांधो ना गर्दन पे, वो आता है इतना, ऐसे बांध दो, और ऐसे पीछे का भी ले लो, लकड़ी का आता है, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज कीप ऑन ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। दीज टिश्यू कीप ऑन ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। इनका और कोई काम नहीं है। These are responsible for growth of plant. प्लांट को लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ बढ़ाना इनका काम। So these are responsible for growth, ये ग्रोथ के लिए ऑफ प्लांट। लेंथ वाइज भी बढ़ाएंगे और थिकनेस भी बढ़ाएंगे, और प्रोफ्यूज घनापन, नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्या बढ़ाएंगे? नंबर ऑफ ब्रांचेस। हेलो हेलो हेलो, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाएंगे। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं? एपिकल, लेटरल और इंटरटेलरी। एपिकल फाउंड एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। शूट ऊपर की चीज को कहते हैं जो स्टेम का अपवर्ड हिस्सा होता है, और नीचे को क्या कहेंगे? रूट। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट। इट इंक्रीजेस लेंथ ऑफ प्लांट। तो अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में जैसा बुक में दिया है वैसा ही बनाना है। तो इस पोर्शन पर जो दिखाया जाए उसे क्या लिख दो? एपिकल। और देखो इसमें इंटरटेलरी कहाँ दिखाया गया है, वहीं पर ही दिखाना है। एक बस सिंपल सी ब्रांच यहाँ दिखा दीजिए, और यहाँ पर जो ब्रांच को बढ़ाएगा, यहाँ बहुत सारा ऐसा ग्रोइंग टिश्यू जो नई नई ब्रांचेस को निकाल देगा, ठीक है। सो दैट इज इंटरकेलरी। इनको नोड्स भी कहते हैं, जहाँ से नई ब्रांचेस निकलती, तो वहीं पर दीज आर फाउंड एट नोड्स। अब यहाँ देखिए, जो इस तरीके से पाया जाए, तो बुक में ऐसे सिर्फ ये लाइन बनी है, बट जो गर्थ को बढ़ाए, तो आप भी लाइन बना दो, लेकिन उसका मतलब क्या है कि ये चीज़ है अल्टीमेटली वो इस तरीके से। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वो मोटाई को बढ़ाएगी। तो वो कौन सी हुई? लेटरल। कुमकुम जो लेटरल है वो कहाँ पाई जाती है?
कैम्बियम। ठीक है, इंटर कैलोरी कहाँ पाई जाती बेटा श्रेया? और ये एपिकल टिप ऑफ शूज एंड सही। तो लेटरल इट इज फाउंड इन कैम्बियम। अब देखो कैम्बियम कहाँ है, तुम अपने अगले पेज पे आ जाओ। तो अगले पेज में तुमको स्टेम का वेस्कुलर बंडल दिखेगा, वो अब हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर एक ट्री है और उसका ट्रांसवर्सल सेक्शन ऐसे कट कर दिया जाए, ये देखो ये ट्री है, तो इस ट्री को ऐसे कट कर दो, तो कट करने पर तुमको ऐसे बहुत सारे बंडल दिखेंगे। उनका काम है पूरे ट्री में क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। ऐसे बंडल दिखेंगे किसी में भी। ये स्टेम में बहुत मोटा टिम्बर है, लकड़ी उसको काटा है, स्टेम होता है, तो उसमें तुम्हें ये दिखेंगे। अगर उसमें तुम कुछ कलर कर दो, हर एक लकड़ी में तुम्हें लकड़ी में डिजाइन दिखती है कि नहीं, तो दैट इज वेस्कुलर बंडल। अब इसमें भी जो सबसे अंदर है वो जाइलम है, और जो बाहर है बताओ वो क्या है, फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है अभिषेक, फूड, और इनके बीच में जो होगा वो कैम्बियम होगा। इनके बीच में कौन होगा, इसी तरीके से सबके बीच में कैम्बियम है। अच्छा ये बताओ जाइलम अंदर क्यों है, बोलो कितना देखो क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट इनका, कि वाटर अगर बाहर से जाएगा तो धूप पड़ने से सारा लॉस हो जाएगा, इसलिए अंदर कितना अच्छा बता दिए कि जाइलम बाहर होगा तो बताओ सनलाइट पड़ेगी तो क्या सब पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी छिप छिप के जाता है कि मेरा पानी सुरक्षित रहे, कहीं सनलाइट न पड़ जाए। जरा सा पानी दिया है, सुबह एक मग दे के चले गए और पानी है देखो उसको पहुंचाना है ट्री तक, बाहर पानी जाएगा तो क्या धूप पड़ने से सब उड़ जाएगा, तो इसलिए पानी अंदर अंदर छिप छिप के जाता है। बहुत प्रोटेक्ट करता है प्लांट, सूखा भी है तब भी वो पहुंचा ही देगा भी नहीं। तो आप देखते हैं, तो ये चीज जो मैंने बताई ग्रीन कलर की बेटा, ये क्या है, कैम्बियम है। और अंदर में क्या है बताओ, अंदर में जाइलम। देखो वो फ्लोएम बता नहीं, उन्होंने लगता है पेड़ काट के देखा नहीं है, आरी ओरी है नहीं इनके घर में, उनको क्या मालूम कि कितना कीमती होता है प्लांट के लिए पानी। बता रही है फ्लोएम अंदर है, जाइलम बाहर है। बताओ नहीं तो अंदर कौन सी चीज होती है, जाइलम की फ्लोएम? जाइलम से पानी पहुंचेगा, और यही चीज नीचे तक है। ये ना सोचो कि यही है पूरा नीचे तक, और ये वाला भी नीचे तक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, क्या रूट तक चला जाएगा? ये जितने बंडल्स हैं कहाँ तक जाएंगे, रूट तक जाएंगे। तो ये पूरा बंडल है, और ये यहीं तक नहीं, अभी हम आगे भी दिखाएंगे कि ये जाएगा हर लीफ तक चला जाएगा। समझ में आ गई? सो यानी दीज आर नोन एज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का अमन क्या काम है? These are transportation tissue and its purpose is to transport water and food prepared at that site to different parts of plant. जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ से पूरे पौधे तक या प्लांट तक पहुँचाना ही इनका काम। So ये कैसा टिश्यू है बताओ? ये वेस्कुलर। It is found in कैम्बियम। ये ग्रीन जो चीजें हैं ये बोलो अंदर वाला क्या है और बाहर क्या है? फ्लोएम। और ये बीच में क्या है? कैम्बियम। तो ये मुझे बताओ, ये जो कैम्बियम है ये ग्रोथ टिश्यू है कि नहीं ग्रो करता है? बोलो। करेगा ना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक है, उसको ग्रो करना है तभी तो मोटाई बढ़ेगी, ग्रोथ तो होना चाहिए। सो कैम्बियम क्या है? इट इज फाउंड इन कैम्बियम ऑफ वेस्कुलर बंडल। कहाँ पाया जाता है? कैम्बियम ऑफ वेस्कुलर बंडल। और चंदन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कनिष्का मिश्रा, फॉर दैट इज थिकनेस या गर्थ ऑफ प्लांट। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इंक्रीजेस गर्थ। सिर्फ गर्थ अकेले मत लिखो, ये गर्थ को बढ़ा रहा है। समझ में आई कि नहीं? जैसे रानी जोधाबाई की कमर का जो घाघरा वहां लटका है उसमें 3 आदमी खड़े हो जाए, इतनी गर्थ थी,
यहाँ मेहरानगढ़ में जाना, उनका घाघरा देखो 36 किलो का घाघरा है। तो आप समझिए कितना पहले। और राणा प्रताप की तलवार 96 किलो की, 3 आदमी उठा पाए, एक आदमी तो 20 लीटर पानी उठा पाता। और टोटल 215 किलो का उनका जो पूरा पहनते थे। समझ गया आप कितना कितना वो होता था। तो इंक्रीज इन गर्थ क्या होता है? गिराव, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट, ये चीज है। और इंटर कैलोरी कहाँ पाया जाएगा? इट इज फाउंड इन, देखो बेस ऑफ नोट्स, जो ये नोट है उसके बेस पे पाया जाता है, देख लो बुक में लिखा भी होगा। सो इट इज फाउंड बेस ऑफ लीव्स या इंटर नोट्स, इट इज बेस ऑफ लीफ और इंटर नोट। और ये क्या करेगा बताओ? एंड ये पाया जाएगा एंड इंक्रीजेस ब्रांचिंग या मोर ब्रांचेस। अच्छा, अब परमानेंट टिश्यू आफ्टर सर्टेन टाइम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप डिवाइड। बहुत जब डिवाइड हो जाएंगे तो फिर उसके बाद और नहीं डिवाइड होंगे। ये नहीं कि पेड़ बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता थोड़ी चला जाए। सो आफ्टर सर्टेन स्टेज, कोई एक स्टेज आ जाती है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप डिवाइडिंग। देख लो, जो कैम्बियम जाइलम की तरफ है, जाइलम कहेगा चलो 4 लड़के इधर आओ, चलो मोची के पास है, चलो जूता सिलो। और जो उधर इंजीनियर के पास है, इंजीनियर बोलेगा चलो ये पाइपलाइन बनाओ और ये पुल बनाओ। तो जो फ्लोएम के पास कैम्बियम है, फ्लोएम उसको अपने कब्जे में कर लेगा, चलो मेरा काम करो। तो उन्हें कुछ काम दिया जाएगा कि नहीं थोड़े बड़े होने पे। और जो इसकी तरफ जो जहाँ है उसको लोकेशन के हिसाब से काम मिल जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? कुछ उसी में जाइलम बन जाएंगे, कुछ उसी में फ्लोएम बन जाएंगे, कुछ केवल फिलिंग के ही काम करेंगे। जैसे हमने बताया कि फ्रूट का पल्प तो पैकिंग मटेरियल का भी काम करते हैं ना। तो अब हम देखेंगे स्टॉप डिवाइडिंग एंड अंडरटेक, और क्या करेंगे? एंड अंडरटेक सर्टेन जॉब, सर्टेन जॉब। तो उसे क्या कहेंगे? इन्होंने स्टॉप होना बंद कर दिया, कुछ काम ले लिया। नाउ दीज आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। These are differentiated। अब ये क्या हो गए? differentiated tissue। ये अब differentiated tissue हो गए और इनके अलग अलग शेप एंड साइज हो गए। अच्छा, पहले ये जब थे तो इन सब के जरा देखो शेप साइज ऐसे, ये न्यूक्लियस, इसी में कुछ छोटा भी है वो बढ़ रहा है, कुछ बड़ा है। तो जब तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बताओ ये कैसा है, तब वहाँ ये कह देना अरे ये तो छोटे बड़े लग रहे हैं, तो कह देना ये मेरिस्टेमेटिक। यही चीज़ देखो, छोटे भी हैं और कुछ अभी अभी बिल्कुल अभी अभी भी पैदा हो सकते हैं। बात समझ आएगी नहीं? जब कई तरीके के सब ओवल शेप में हो, अंडाकार में, और छोटे बड़े सब हो, तो जान जाना ये कैसा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक। ऐसे दिखा। अगर उनका डिफरेंट शेप साइज अभी हम दिखाने जा रहे हैं तब कैसा हो जाएगा बताइए? वो डिफरेंशिएटेड हो गए, उनका अपना शेप और साइज हो गया। समझ में आ गया है कि नहीं? सो ये कैसा टिश्यू है बताओ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें बढ़ भी रहे हैं, कुछ अभी बच्चे भी हैं, धीरे धीरे ही ग्रो कर रहा है। फिर दीज आर डिफरेंशिएटेड टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के हैं। दैट इज, एक सिंपल परमानेंट है और दूसरा सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बताइए? हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 2 हैं। एक पैकिंग के काम में आएगा और एक प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन वाले तुम्हें मालूम है, जैसे कि किसी प्लांट के बाहर तुम्हें मालूम है बार्क होता है, लकड़ी होती है, और लाठी मारो लकड़ी पे तो बड़े तो लाठी टूट जाएगी, बार्क को कुछ नहीं होगा ना पेड़ को होगा, वो कुशन है। मतलब जो तुम्हारा बार्क है ना, तो बार्क तो ऐसा है,
तुम इसे छू के देख लो। तो ये बार्क है, ये मैंने एक पेड़ से निकाल के लाया, तुम जरा देखो तो क्या ये कुशन टाइप है, और इस पर लाठी मारने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, हल्का भी है कि नहीं। तो अगर इतने मोटे मोटे बार्क हो, उस पर लाठी मारो, उधर भी दे दो उन लोगों को भी। तो देखो ये पेड़ की छाल है, हम बस तोड़ के लाए, कुछ होगा इसमें क्या लाठी मारने से? कुछ नहीं होगा, इतने मोटे मोटे छाल होते हैं। तो अब जो सिंपल परमानेंट है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या फर्क है? देख लो, ये बता दिया आप लोगों ने, सुना अभिषेक ने जो बताया। सिंपल परमानेंट एक ही टाइप के सेल के बने हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले में कई तरीके के सेल चाहिए, जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, और इसी तरीके से कैम्बियम, मतलब और भी क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल, कई तरीके के सेल मिलकर टिश्यू बना है। तो कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कई तरीके के सेल मिले। वैसे अभी तक तुमने क्या पढ़ा? व्हेन वन काइंड ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर, लेकिन इनमें ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ 4 काइंड ऑफ सेल टुगेदर है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। जब टिश्यू पढ़ते हैं लिखते हैं कि नहीं, 1 काइंड ऑफ सेल। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? मैनी काइंड्स ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए सिंगल जॉब। बात समझ में आई? तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है बताओ? होती हैं, और सिंपल में सिंगल काइंड ऑफ सेल होती हैं। चलिए, तो इस बात को लिखें कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता होगा? वो सिंपल परमानेंट टिश्यू, so it has group of one kind of cell। इसमें क्या होगा? one kind of cells होगा सिंपल में। it is of 2 types। ये किस तरीके की होती हैं? it is of 2 types। एक होता है, ये इसी के आगे का फ्लो चार्ट है, सिंपल के आगे का। यहाँ जगह नहीं बची तो यहाँ बनाना। एक होता है पैकिंग और एक होता है प्रोटेक्शन। देखो बता दिया हमने कि पैकिंग के लिए है और एक है प्रोटेक्शन। तो पैकिंग में भी 3 तरीके के हैं। सो इट इज फॉर फिलिंग ऑफ ट्री। ये किस लिए बताओ? ट्री को टर्जिड बनाने के लिए, रिजिड, ठोस, हिले नहीं, पिलपिला ना हो, बिल्कुल रिजिड। तो ये किसके लिए बताइए? These tissues are for filling of tree and its parts। अच्छा, ये पैकिंग वाले हो गए। जैसे तुमने देखा होगा तरीके की सब्जियां होंगी, लौकी है या कुछ है, बोतल गार्ड पूरा पैक होता है कि नहीं? अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसा होता है बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत जो सॉफ्ट होता है, बताओ मन, वो कौन सा है? थोड़ा देर कर दिए दूसरे पे, अब ना बताना। जो पिटियोल है बेटा, वो किसका होता है? थोड़ा देर कर दिए, देखो थोड़ा देर के बता दिए तब तक। अच्छा कोई बात नहीं। जो कोकोनट हस्क है, जो शेल होता है, वो किसका होता है? अब वो बता दें। तो आपने देख लिया। ये बस तुम मुझे बता दो, जो प्रोटेक्शन सेल है वो कौन से 2 टाइप के हैं? एक लीफ के बाहर है वैक्स, चमकती रहती है पत्ती की नहीं? कई पत्तियों को चमकते देखा है, रबर प्लांट है बहुत चमकते रहते हैं, तो उस पर वैक्स होता है। 10 दिन तक भी पानी गिरे तो सड़ेगी पत्ती, पेड़ में तो नहीं चढ़ेगी, ऐसे सड़ जाएगी। तो उस पर जो वैक्स है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ऊपर की त्वचा को क्या कहते हैं? वो उसकी सुरक्षा करता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, तो प्रोटेक्शन कर रहा है। और दूसरा अभी तुम्हारे हाथ में दिया था, वो क्या था? बार्क। तो बार्क एक होगा और दूसरा होगा एपिडर्मिस। तो प्रोटेक्शन में कौन से 2 आएंगे? और इनमें 3 कौन कौन से आएंगे बताओ? अभी अमन ने बताए तीनों, बता दिया, पहले उन्होंने बताया। 3 तरीके के हैं, बोलो। पैकिंग वाले कौन कौन से बताए? पैरेंकाइमा और पॉलन
काइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कुमकुम, इसके भी दो टाइप बताओ। फ्लोएम तो नहीं बता सकते, नहीं तो एपिडर्मिस प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना। डर्मिस का मतलब जानते हो? त्वचा, डर्मिटाइटिस। अगर डर्मिस में कोई बीमारी होती है तो उसको क्या कहते हैं? बीमारी हो गई, डर्मिटाइटिस हो गया, त्वचा की बीमारी। अब एक दूसरा कौन सा बताया? बार। कितनी बात समझ आ गई? अच्छा, ये तो तुमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम दूसरा क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेट अस राइट अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। These tissues are made of more than one kind of cells. ये एक ही सेल की नहीं बनी होंगी, इसमें बहुत तरीके। जैसे मैं जाइलम की बात करूंगा ना, तो जाइलम के भी कई पार्ट हैं, जाइलम ट्रैकिंग, उनका आकार सब शेप अलग अलग होगा, वो हम आगे देखेंगे। बट एक से ज़्यादा सेल मिल जाएं, एक से ज़्यादा तरीके की, थोड़े डांसर मिल जाए, थोड़े फोटोग्राफर, तब तो पिक्चर बने कि सभी एक्टर से ही पिक्चर बन जाएगी। डायरेक्टर भी चाहिए, प्रोड्यूसर भी चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर, सब मिलेंगे तभी तो होगी। तो ऐसा टिश्यू जिसमें बहुत तरीके की सेल मिलके किसी जॉब को करें, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सच टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। दो कॉम्प्लेक्स के दो एग्जाम्पल लिख लो, दो टाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम। समझ में आ रही बात? फ्लोएम, ठीक है। अब आगे की बात देखें। नाउ so let us learn something about vascular bundle. कॉम्प्लेक्स टिश्यू लिख लिया था कि नहीं? लिखो, इट इज, ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हमने क्या बताया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक हमने बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या बताया था? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी लिखो। परमानेंट टिश्यू। सो दिस टिश्यू, ये टिश्यू कैसे होते हैं? आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स इन नेचर and contains more than one kind of cells। एक से ज्यादा सेल्स मिल करके ऐसे टिश्यू बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम। नमन, ये बताओ जाइलम क्या काम करता है? सही है। सर, हाँ, पैकिंग की बात करें। पैकिंग है और दूसरा है प्रोटेक्शन। एक सुरक्षा है और एक पैकिंग। बोल बात समझ में आ गई? चलिए, नाउ वी विल सी द वेस्कुलर बंडल। तो दैट इज, यहाँ जो आपको दिखाया गया है, यह है सेक्शन ऑफ स्टेम। और उसमें क्या होगा? इन सेक्शन ऑफ स्टेम देयर आर वेस्कुलर, वेरियस वेस्कुलर बंडल्स। एक ही नहीं है, ये पूरा बंडल है। अच्छा, जब मैं ये कहूँ तो ये वेस्कुलर टिश्यू है, और इतने सारे मिल जाए तो क्या हो जाएगा? पूरा बंडल नहीं हो जाएगा? तो दैट इज सेक्शन ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पर देखो, ये
दिस इज वेस्कुलर बंडल। 3 पीस को वेस्कुलर बंडल ही कहते हैं। बंडल है और बहुत सारे वेस्कुलर बंडल है, सही है। एक का ही नाम आपके बुक में दिया है वेस्कुलर बंडल। अब देखो कि ओके नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, इनमें फर्क है। देख लो, सो सिंपल परमानेंट आप लोगों ने देख लिया ना, ये यहाँ लिख लिया, इसको नोट कर लिया। चलो, सो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में अंतर देखिए। ये जो होती हैं these are spherical, these are spherical और स्मॉल होती हैं, स्मॉल, ठीक है। स्फेरिकल हो सकती हैं और पॉलीगोनल, पॉलीगोनल हो सकती हैं, और इनमें सब एक जैसी होती है, चाहे एपिकल हो चाहे लेटरल में हो, ये अनडिफरेंशिएटेड, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है और पॉलीगोनल है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी हैं, इनमें बहुत सारी साइड्स हैं। पॉलीगन जानते हो, तो पॉलीगोनल का मतलब है करीब करीब ऐसी, इसके देखो कितनी सारी भुजाएं ऐसी हो, तो यह तो स्फेरिकल होंगी, और नहीं तो ये टिश्यू कैसी होंगी बोलो, पॉलीगोनल। बहुत सारी भुजाएं हैं कि नहीं इसमें, तो या स्फीयर हो या कैसी होंगी बोलो, और स्मॉल भी होंगी, पॉलीगोनल एंड डिफरेंशिएशन, दीज आर स्मॉल। और जबकि वो कैसी होंगी बताइए, these cells are large, ये कैसी होंगी, these cells are large होंगी, और differentiated, अलग अलग साइज की होंगी, differentiated, और कैसी होंगी, and have different shapes, different shapes। अब जरा देखो, हाँ, these tissue are large, तो इस तरीके से होंगे। अब इनकी जो टिश्यूज होंगी, जरा देखो, मैं आपको परमानेंट में बता रहा हूँ। तो परमानेंट में हमने आपको बताया था, परमानेंट में कुछ ऐसी होती है जो पैकिंग के लिए होती है और कुछ प्रोटेक्शन के लिए। मैं कुछ पैकिंग वाली बता रहा हूँ। देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सब परमानेंट में ही तो है, तो इन्हीं का देख लो। ये देखो पैरेन्काइमा, तो अगर पैरेन्काइमा है तो इसका ये शेप होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो इसका शेप, इसमें न्यूक्लियस है। फिर देखो, और ये बताओ ये क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या लार्ज वैक्यूल है। अच्छा, ऐसे 3 बना देगा, अब पूछेगा पता करो कि ये पैरेन्काइमा है कि कोलेनकाइमा है कि स्क्लेरेन्काइमा। तो जब इस तरीके से हो तो जो मुख्य पैकिंग के लिए काम में आते हैं, जब तुम्हारे पास अमेजन की पैकिंग होती है तो अंदर एक हार्ड कार्डबोर्ड होता है और फिर भी थर्माकोल के छोटे छोटे कुछ पीसेस पड़े होते हैं कि नहीं, तो समझो जैसे पल्प है या गूदा, वो मोटी ब्रायोफिल्म की पत्तियां देखी हैं, तो उन सब में भी कुछ पैडी लीव्स होती हैं कि नहीं, तो उन सब में भी ऐसे कोई भी चीज़ जहाँ पल्प टाइप हो और बहुत सॉफ्ट हो, जिसको तुम दांतों से काट सको, तो उन सब जगह पे क्या होगा बताओ, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज
लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, और ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है बोलो, साइटोप्लाज्म। और ये कौन सी सेल है, पैरेन्काइमा। काइमा का मतलब क्या होता है, काइमा का मतलब होता है कि एक तरीके से स्किन ही होती है, ठीक है। तो काइमस, काइमस का मतलब स्किन है, तो पैरेन्काइमा इसका नाम है, ठीक है। काइमा का मतलब फिलिंग है, तो हम आगे बता देंगे। तो फिलिंग के लिए जो काम में है उसको पैरेन्काइमा कहते हैं। अच्छा, यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि लंबाई में देखो तो ये ऐसे है, ये तो तुमको ऐसे काट के दिखाया, लेकिन मैं कहूं ऐसे काटें, एक ऐसे काटो तो ऐसे दिखेगी ऊपर से, और मैं कहूं ऐसे काटो, तो वास्तव में ये सेल कैसी हैं ये देखो जरा। अगर मैं इनका ऐसा सेक्शन काटूं तो ये ऐसे दिखेंगे। तो दो तरीके से आपसे पूछी जा सकती हैं ये पैरेन्काइमा कैसी होंगी। तो बोलो ये स्फेरिकल है कि सिलिंड्रिकल है? सिलिंड्रिकल किसे कहते हैं, ऊपर से काट दो तो ऐसे दिखे, और लंबाई में काटो तो कैसे दिखे, जरा देखो। दैट इज, आपकी बुक में क्या ये बना हुआ है कि पुरानी बुक में तो बना होगा, लेकिन नई बुक में है क्या, देखो जरा। तो ये है, तो यही है पैरेन्काइमा। तो इसको देखिए, तो इसमें ये चीज दिखाई गई है कि दैट इज पैरेन्काइमा। अच्छा, क्या इसमें न्यूक्लियस आपको कहीं दिख रहा है? ये देखो ऐसे, तो इसी में आप साइटोप्लाज्म भी बना दें, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो होगा ना, और वो ऊपर से काटो चाहे नीचे से भी, उसमें एक न्यूक्लियस भी डाल दो। दिखा के मैं फिर दिखाऊं, ये देखो और इसमें भी हर एक सेल में आपको क्या दिखाना है, एक न्यूक्लियस डालना है, और फिर ये इसको ऐसे डॉट कर दो, बीच में वैक्यूल है और इसी में बड़ा सा न्यूक्लियस। तो ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो दिख रही है बोल लो ये क्या है, क्या ये सेल वॉल है? प्लांट बिना सेल वॉल का नहीं होता है, सेल वॉल होती ही नहीं। जैसे हमारे ये प्लांट सेल है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, तो ऐसे कोई भी प्लांट सेल ले लो, तो उसमें क्या होगा बोलो, क्या ये सेल वॉल नहीं है? और सेल वॉल के अंदर फिर सेल है, दैट इज, उसको क्या कहेंगे बताओ, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर अंदर जो हो वो, लेकिन सेल वॉल तो होगी ना। अब यहाँ एक दिख रहा है, लेकिन क्या इसके और एडजेसेंट पे और चीजें नहीं होंगी, यहाँ दूसरा सेल, तीसरा सेल, बहुत सारे सेल होंगे। तो सेल वॉल यहाँ पर भी दिखाई गई कि नहीं? अच्छा, और ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या लिखूं, अब इन दोनों के सेल में डिफरेंस क्या है? क्या थोड़ी देर पहले तुमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाया गया था, वो अभी अभी बस वो बनना शुरू होती हैं। क्या इतना टाइम होता है कि सेल वॉल भी जनरेट हो जाए? यदि होता भी होगा तो बहुत पतली सेल वॉल होगी, मतलब जो नया ग्रो हो रहा है, तो वो नई जो ट्विक्स होती है, नई टहनी को मोड़ दो तो मुड़ भी जाएगी ना, तो जो मुड़ जाए उसमें भला क्या सेल वॉल, नई बिल्कुल कोमल पत्तियां होती हैं, पत्तियों को ऐसे छू दो तो इधर उधर नहीं होने लगती। और पुराने वाले को कर सकते हो क्या, पुराने वाले को, खीरे को तो टक से तोड़ो टूट जाएगा, बोलोगे क्या गजब की सेल वॉल है देखो। और हम लोगों में, एनिमल बॉडी में सेल वॉल नहीं होती, कुछ टूट रहा है क्या, देखो मेरा तो कुछ नहीं टूट रहा, कुछ सेल वॉल है क्या? और खीरे को तोड़ो टक, तो सेल वॉल जिसमें होगी वो कैसे टूटेगा? इसी तरीके से मशरूम कभी तुमने तोड़ा, फंगी, वो भी टूट जाएगा, उसमें भी सेल नहीं, मशरूम में टच करने में भी टूट जाएगा, बट तोड़ने से आवाज भी आ जाती है। तो सेल वॉल उसमें भी है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी बताओ जरा, बोलो, सेल्यूलोज। इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? क्या तुमने ऐसी और कोई भी चीज सेल्यूलोज अपनी जिंदगी में देखा है या कोई इस्तेमाल की है?
ग्रास 99% सेलुलोज है, और जो कॉटन है जिससे दिया या बनाते हो 99.9 है, किताबें 99% सेलुलोज है, कपड़ा 98% है। इसीलिए तो ये वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड है, ये भी तो 97% सेलुलोज है, हर लकड़ी सेलुलोज है। तो इसलिए वर्ल्ड को क्या कहते हैं, सेलुलॉइड, क्योंकि सब में तो सब लकड़ी की तो बनी है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इनमें अभी सेल वॉल डेवलप हो रही है, क्योंकि ग्रो करें लेकिन जल्दी नहीं हो पाएगी। मतलब जैसे अभी मैं जब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहा था, ऐसे ऐसे बना रहा था, ये देखो ऐसे ही बनाया था कि नहीं थोड़ी देर पहले, ये तो कुछ ऐसे ओवल शेप बना रहा था, तो सौरभ का मुंह देखने लायक था। यानी देखो ये कैसे बना रहे हैं, और मेरिस्टेमेटिक बनाते जा रहे हैं, सेल वॉल नहीं बना रहे हैं। मैंने कहा रुको जरा, अभी ग्रो ही कर रही है, पैदा ही हुई है, अभी कहाँ से सेल वॉल हो। लेकिन बात सही है, जो ट्विक्स है, पेड़ का सबसे ऊंचा पोर्शन हिलाओ डुलाओ आराम से हिल डुल जाता ही नहीं, अभी उसमें डेवलप हो रही है। अभी कहाँ, वो तो बिल्कुल मुड़ा हुआ भी रहेगा, तो झुका भी रहे नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इनमें अभी सेल वॉल के बारे में क्या लिखे हैं, जो मेरिस्टेमेटिक हैं, पुअरली डेवलप्ड, क्या लिखते हैं बताओ, तो यहाँ लिख दो। और ये जो दिखाया, ये परमानेंट टिश्यू की एक कैटेगरी है जिसका नाम क्या है, पैरेन, परमानेंट है। और ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक। अभी बनाया था कि नहीं, जो अभी अभी छोटी बड़ी नहीं बनाई। चलो, तो अब इनके बारे में एक और डिफरेंस लिखें कि देखो अभी ये ड्राइंग तो और आगे आएगी, मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ, बाकी तो आगे आएगी। देखो इसका साइटोप्लाज्म, इसमें खूब सारा साइटोप्लाज्म है, इसमें अभी वैक्यूल की जरूरत नहीं है, आप और भर दो साइटोप्लाज्म ऐसे। तो क्या लिख दो बताओ, साइटोप्लाज्म इसमें कैसा है, डेंस है, खूब सारा है। और उसमें क्या चीज ज्यादा है, वैक्यूल लार्ज और साइटोप्लाज्म कम है, दोनों में एक फर्क है। देखो डेंस है साइटोप्लाज्म, तो क्या लिखा है इसमें, साइटोप्लाज्म इज डेंस, ये डेंस होता है। और वैक्यूल्स तो कह रहा है नियरली एब्सेंट है, और छोटा बना। और नियरली एब्सेंट का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते प्लांट में, लेकिन वो कह रहा है नियरली एब्सेंट है, तो छोटे छोटे बना, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा। तो लिख दो, इसमें वैक्यूल बड़े बड़े हैं, और इसमें वैक्यूल्स कैसे हैं, नियरली, वैक्यूल्स आर नियरली एब्सेंट। जबकि उसमें देखो ये चंदन नहीं है ना, हाँ एक और कहाँ पॉलीगन, ठीक है। नाउ नमन, ये सब आपके नीचे सुहाना, नमन,
नाउ साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म इज लेस एंड लेस सेंट्रल, इसमें क्या होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। और तीसरी चीज इंटरसेलुलर स्पेस, इतने ये टाइटली बाउंड है ना कि ये बिल्कुल नियरली एब्सेंट होगा, बिल्कुल ठसाठस भरे हैं, अभी बिल्कुल ताजी लौकी तोड़ के लाए, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस नियरली क्या होगा एब्सेंट होगा, और जबकि इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या होगा जो परमानेंट है, क्योंकि कोई चीज तुरंत बढ़ रही हो, बल्कि जो यहाँ पे बन रही होगी ना उसी में कहो एक सेल भी आ जाए, कहते अरे हमें भी तो बनने दो वो बच्चे पैदा होने लग जाएंगे, उसके भी धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, वहाँ छोटे बड़े सब बैठे होंगे, होगा कि नहीं। जैसे बड़ी बड़ी मोतियों के बीच में छोटी मोती डाल दो तो गिलास को हिलाओ, वो भी बीच में समा जाएंगे, और छोटी डालो तो पूरा भर जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से इंटरसेलुलर स्पेस इसमें क्या होगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस इज नियरली एब्सेंट, और इसमें क्या होगा ये है सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं अंतःकोशिकीय रिक्तिका, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस और ये नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। किसमें लेस होगा बस, सो लेस डेंस साइटोप्लाज्म। अच्छा, these their cells are keep on dividing rapidly, और उसमें तो डिवीजन होता है। So, देखो its cells grow and divide rapidly, और जबकि its cells do not divide, ये डिवाइड ही नहीं करते। अच्छा, its cells are living, अमन इसके काउंटर पार्ट का सेंटेंस बताओ। बहुत अच्छा, क्योंकि दो लिविंग है, और जो नारियल का जूट होता है खोखा ऊपर का, वो तो बिल्कुल कई दिनों तक वैसे रहता ना, तो वो डेड है ना। नारियल के ऊपर देखा कि नहीं है उसका खोल, तो ऐसी चीज जो होंगी वो डेड होंगी, या बाग कई दिनों से रखा है मेरे पास, 10 साल से रखा हुआ ऐसे के पास, जो डेड है वो तो बदलेगा नहीं ना। तो इस तरीके से इसकी सेल्स ये दोनों लिविंग है, और ये कैसी हुई नॉन लिविंग और डेड। सो इट्स सेल्स आर लिविंग और डेड। नॉन लिविंग मत बोलो, मतलब कई बार जो लाइव चीज जब मर जाए तो उसको डेड बोलते हैं। नॉन लिविंग तो ऐसी चीज होती जो कभी जिंदा ही नहीं थी, जैसे लोहा। नॉन लिविंग मत बोलो, वो कभी जीवित थी आज जीवित नहीं है, आज उसने सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया। क्या यही चीज कभी पहले हरा पेड़ था तो क्या वो बाहर का इस टाइम हरा था तो क्या ये काम नहीं करती थी? लेकिन ये मरने के बाद भी कह रहे कि हम मर तो रहे लेकिन तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, कोई लाठी मारेगा तो हम सह लेंगे, हम मर तो रहे बाहर रहता है कि नहीं बाहर, तो भी पेड़ की रक्षा कर रहा है। तो इस तरीके से ये नॉन लिविंग है कि डेड है? ये नॉन लिविंग नहीं, ये डेड है, क्योंकि कभी तो जिंदा था। तो इस तरीके से ये हो गए डेड। अब देखिए कि ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स ग्रोथ टू प्लांट। चंदन इसका काउंटर पार्ट सेंटेंस बनाओ। और सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये क्या करेगा, कभी कभी प्रोटेक्शन देगा जब एपिडर्मिस है। अभी इन्होंने क्या बताया, बताओ चंदन ने यही तो बताया कि दो तरीके के हैं परमानेंट सेल। कौन कौन से बताए बताओ कि परमानेंट कौन कौन से थे?
परमानेंट में इन्होंने बताया कि एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने तरीके का? नहीं, 2 तरीके का। चंदन की बात नहीं सुन रहे हो आप लोग, अपने मन का बोल रहे हो। सिंपल में क्या बताया था? एक फिलिंग के लिए, एक पैकिंग और प्रोटेक्शन। तो इसी के बारे में तो अभी इन्होंने बताया ना चंदन ने कि इट प्रोवाइड्स पैकिंग एंड प्रोटेक्शन। नहीं, उन्होंने बस तुरंत देखा परमानेंट। और परमानेंट क्या देगा? पैकिंग, प्रोटेक्शन देगा एंड आल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जाइलम और फ्लोएम। 3 चीज कर रहा है कि नहीं? इट प्रोवाइड्स पैकिंग, तो पैकिंग कर रहा है। पैकिंग में कौन कौन से नाम बताओ? दैट इज पैरेन काइमा और पोलन काइमा और स्लेरन काइमा। अच्छा, प्रोटेक्शन कौन कौन कर रहे हैं? एपिडर्मिस और जो आप बार्क भी बोल सकते हैं और कॉर्क भी बोल सकते हैं। जब ये बार्क है और इसी से मैं ना छोटे छोटे ऐसे बोतल के ढक्कन बना लूं तो ये कॉर्क कहलाए। ये भी तो देखे हैं ना, बॉटल के ढक्कन उसी से बने हैं। और सेब बनी, अगर मान लो अंदर का नया नया ले लिया तो क्या कहलाएगा? तो बार्क या कॉर्क एक ही चीज है, उसी का ही, क्या वही मटेरियल नहीं लग रहा? ऑस्ट्रेलिया में इतने मोटे मोटे लगे रहते हैं, वो आगे बात की नहीं। तो बार्क भी बोल सकती है जिसको तुम ऐसे तोड़ के लाती हो, पेड़ से उखाड़ लेते हो नहीं? चलो, और ये देखो, ये भी कॉर्क देखा हुआ होगा ना, तो ये कॉर्क भी हो सकता है। तो प्रोटेक्शन ये भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के में देखो, तुम्हारी लाठी की लाठी टूट जाए, पेड़ कुछ नहीं होता, इतने मोटे मोटे कॉर्क सारी दुनिया को सप्लाई। क्योंकि ठंड से भी तो बचाना होता है, वहाँ निगेटिव में टेम्परेचर रहेगा, तो पेड़ को ठंड से भी बचाओ। हवा भरी रहती है। बताओ माँ, ये समझ में आ रही बात की नहीं? तो अगर पैरेन्काइमा में हवा भर जाए तो उसका क्या नाम हो सकता है? लो, पढ़ाई पूरे चैप्टर पढ़ रही है। पैरेन्काइमा में हवा भर जाए, उसी के नीचे एक लाइन लिखी है, इसको क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा। यहीं पे है, देख लो, यहाँ पढ़ लो, अभी पहली नजर जा रहा है। तो दैट इज पैरेन्काइमा। अब जरा देखो, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? ये एक तो पैकिंग करता है या एक प्रोटेक्शन करता है, और श्रेया तीसरी चीज क्या लिखें? एंड हाँ बोलो बेटा। मतलब प्रोटेक्शन में एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा। एपी का मतलब बाहरी और डर्मिस का मतलब त्वचा, तो जो आउटर स्किन होती है ना प्लांट की, उसको एपिडर्मिस। और ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कौन कौन आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, अब देखिए कि इसकी जो सेल वॉल है, इट्स सेल वॉल इज थिन। ये कैसी होगी? बहुत पतली होगी, अभी अभी बनी है। इट्स सेल वॉल इज थिन। और जबकि इसकी इट्स सेल वॉल इज थिक, ये थोड़ी सी मोटी हो चुकी होगी। तो मेरा कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आप लिख के दिखाइए। दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। वैक्यूल्स, अब धीरे धीरे वैक्यूल्स बनेंगे। तो हमें लगता है ना, तुम कोई पेड़ का सबसे ऊपरी सिरा काट के पानी में डालो, वो डूब जाएगा। तुमको पता चला, बीच में जैसे पुरानी डंठल या लकड़ी डालोगे तो तैर जाएगी। तो जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वैक्यूल का काम क्या है? उसकी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना है। एक स्टोर रूम है,
और जो नया बन रहा है उसमें क्या वेस्टेज है? कुछ वेस्टेज है? वैक्यूम का काम तो पढ़ ही चुके हो कि ओल्ड चीज़ों का स्टोरेज या कुछ ज़्यादा बन गया है तो उसको भी स्टोर करता है। हाँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि फिर आगे सुविधा हो जाएगी। ब्रैकेट वाली सब लिखनी है आपको 6 पॉइंट। मतलब जो प्रोटेक्शन कर रहा है वो कौन कौन से बताओ? कौन कौन प्रोटेक्शन? 3 बताओ, 5 है। देखिए कुछ चीजें हम आपको बताते जाएंगे जिससे आपको ख्याल में बनी रहे कि परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के आपको बताए गए हैं। एक सिंपल बताया गया, एक कॉम्प्लेक्स बताया गया। कॉम्प्लेक्स में आपको बताया गया जाइलम और फ्लोएम। ये भी बताया गया जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स। कहां से कहां तक? रूट्स टू लीफ, क्योंकि लीफ में ही खाना बनता है। बात समझ में आई? जाइलम कहां से? नीचे से पानी देगा और कहां तक पहुंचा देगा? फ्रॉम रूट्स टू लीफ तक पहुंचाएगा। परमानेंट की स्पेलिंग ठीक है, परमानेंट। ओके चंदन चित्रवान में पहले इधर देखिए। सो दैट इज परमानेंट टिश्यू। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट कहां से कहां करेगा? रूट से लीफ तक करेगा। और ये किन 4 सेलों से मिलकर बना? इट इज मेड ऑफ जाइलम वेसल। किससे बना बताइए? देख लो कि ये जो तुम्हारा वेस्कुलर बंडल है, जाइलम यहाँ है। मैं इसको भी छोटा सा काट के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अंदर वाले का तुमने टुकड़ा काट दिया लकड़ी का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे कि वेसल है। वेसल का मतलब है गोल गोल, अंदर अंदर ऐसे। और कहां से कहां तक जाते हुए? ऊपर से नीचे तक। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज हो, ये देखो कि बहुत सारे वेसल, लग रहा हो कि पाइप ही पाइप हो, वैसे है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हो कि कैसा कैसा हो बताओ? बहुत सारी ट्यूब। ये मिला हुआ आपको कि नहीं मिला? ठीक है ना। तो बहुत सारी पाइप होंगी, उनसे से तो पानी रहेगा नहीं। हाँ, ये है नहीं, ये तो मसल टिश्यू है, लेकिन ऐसा ही पाइप पाइप होगा तो उनको क्या कहेंगे बताओ? जो इस तरीके से होंगी उनको क्या कहेंगे? जाइलम वेसल्स। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, डायग्राम बना है जाइलम वेसल्स का। तो और इसमें इसके बगल में कुछ ऐसे भी होंगे, ये देखो ऐसे। और इसमें छोटे छोटे छेद होंगे, ये वेसल है। अच्छा ये देखो, ये है ट्रैकीड्स। जाइलम वेसल से बना है और किससे बना है? ट्रैकीड्स। तो कुछ पानी को ऊपर पहुंचाएंगे और कुछ इधर उधर भी पहुंचाएंगे, साइड वाइज। फ्लोएम को भी पानी चाहिए, फ्लोएम तक भी तो पहुंचाएंगे। तो कुछ जो ऊपर पहुंचाते हैं वो वेसल हैं, और जो साइड वाइज पहुंचाते हैं वो कौन है? ट्रैकीड्स। एक और होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले तुमको पैरेन्काइमा बताया था कि नहीं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स बताए थे कि नहीं, सिलिंड्रिकल। तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। क्या कहेंगे? अभी हमने 3 कौन कौन से सेल बता दिए जिनसे ये मिलकर बना है, बताओ? ट्रैकीड्स, पैरेन्काइमा। 3 कौन कौन से बताए? जाइलम, बोलो, ऐसे नहीं होता है, ध्यान दो। नहीं तो तुमने 4 ही पॉइंट लिखे, 4-5 लिखे। ये देखो,
ये सबसे पहले ये किससे बना है? जाइलम वेसल। और ये बोलो ये क्या है? जिसमें न्यूक्लियस है, दैट इज पैरेन्काइमा। जाइलम का पैरेन्काइमा। मतलब ये बात भी आप जान गए हैं कि पैरेन्काइमा तो वैसे तो इसमें सिंपल में होते हैं, लेकिन जाइलम के साथ रहते हैं, कहते हैं चलो हम तुमको भरने का तो काम कर ही सकते हैं। अगर जाइलम के साथ वो हो गया तो उसे क्या कहेंगे? जाइलम का पैरेन्काइमा। समझ में आ गई बात? और ये ट्रैकीड्स है जो दोनों तरफ से नुकीला है, उसे क्या कहेंगे? देखो इनकी बुक खुली भी है, इनके बुक में बना हुआ है, ये देखो ऐसा ट्रैकीड। और क्या है? ऐसा ट्यूब है, उसमें छेद है, और देखो पैरेन्काइमा भी बना ही नहीं। और ऐसा होने से अगर फाइबर है, इसके चारों तरफ बहुत सारे रेशे हो, तो रेशे हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? जाइलम फाइबर। और इन सभी को ऊपर वाले डायग्राम में एक साथ रख दिया गया। जरा देखो, ऊपर का डायग्राम है जाइलम का पहला वाला, तो सब एक साथ मिला दिया गया है, ये जाइलम। तो उसमें वेसल्स भी हैं, ट्रैकीड्स भी हैं, ऐसे नहीं दिखाया गया? बहुत सारे ऊपर से दिखा, उसमें देखो बुक में। सो जाइलम वेसल, ये किसका बना है बोलो? जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स, और किसका बना है? और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तो इन सब चीजों का बना है। और इसका काम क्या है? क्या पानी पहुंचाना? इसी तरीके से फ्लोएम का क्या काम है बताओ? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स। क्या खाना कहाँ बनता है? लीफ में ना। फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जो फ्लोएम है उसमें भी इस तरीके की ट्यूब होंगी, लेकिन उस ट्यूब में ऊपर नीचे छोटे छोटे छेद होंगे। तुमने चाय की छन्नी देखी है? तो उसी तरीके से जो टी स्ट्रेनर है या छलनी देखी आटे की, उसको सीव कहते हैं। जिससे आटा छाना जाता है उसको क्या कहते हैं? छलनी। तो ये सीव ट्यूब है। ये क्या है? सीव ट्यूब। तो फ्लोएम किसका किसका बना है बताओ? इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ कौन कौन से सेल हैं? सीव ट्यूब भी है, सीव ट्यूब में सीव प्लेट भी है, और इसके पास पैरेन्काइमा भी है, और एक और बगल में कंपेनियन सेल इसकी साथी है, जो इसके सुख दुख की साथी है। तो एक है पैरेन्काइमा, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, और दूसरा क्या है? दैट इज कंपेनियन सेल। और चौथा क्या है? क्या फ्लोएम में भी फाइबर होंगे उसकी मजबूती के लिए? ऐसे नहीं कि कोई बीच से तोड़ दे स्टेम को, फाइबर तो जरूरी है। तो इसलिए क्या होगा बोलो? फ्लोएम फाइबर। देखो इसके फाइबर को क्या कहोगे? जाइलम फाइबर। और इसके फाइबर को क्या कहोगे? देख लो, तुम्हें जाइलम 4 सेल से मिलके बना है। क्या उन चारों सेल के नाम बता सकते? कुछ बताओ। फ्लोएम की हम बात ही नहीं कर रहे, जाइलम के 4 बताओ। जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैकीड। फ्लोएम के तुम 4 बताओ। मना कर देते हो। हाँ, बोलो बताओ। बोलो बोतल छोटी कार में से इतना सा कहाँ जाएंगे? हाँ बोल यार मैम। फ्लोएम के 4 कौन से 4 सेल से मिलते हैं? पैरेन्काइमा, हाँ, फाइबर्स, हाँ, और सीव ट्यूब। देखो भाई ये सीव ट्यूब है, फ्लोएम की बात कर रहा हूँ। इसके बगल में कौन होगा? ये पैरेन्काइमा है। ऐसे ही बताया था कि नहीं पैरेन्काइमा? तो और ये जैसे ये पैरेन्काइमा हो गया, और इसके बगल में एक कंपेनियन सेल होगी।
ये कंपेनियन सेल हो गई। तो ये है पैरेंकाइमा और ये क्या है, और ये चलनी की तरह है, तो सीव ट्यूब हो गया और ये सीव प्लेट हो गया। तो इसे क्या कहोगे बताओ, कंपेनियन सेल। और ये क्या है बताओ, पैरेंकाइमा। समझ में आ गई बात। तो ये पैरेंकाइमा हो गई, सीव ट्यूब हो गया और फाइबर भी हो गया। अब अमन आप बिना इधर उधर देखे मुझे चारों जाइलम के और चारों फ्लोएम के सेल्स के नाम बताओ। बहुत अच्छा, फ्लोएम बताओ। सीव ट्यूब, सेल, फ्लोएम। बहुत अच्छा बताया दिव्या, तुम भी बताओ चारों। हाँ बोलो। वो सीव प्लेट भी लिखा है, सीव सेल से तो उसको बता देंगे इसी बार डाला है, पिछली बार तक नहीं डाला था, तो हम उसको अलग से बता देंगे। बोलो। ट्रैकीज, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर भी बोल दिया, सीव ट्यूब। चलो अब हम देखें, ये हमने आपको इनके के बता दिए। सिंपल में दो कौन से हैं, एक सपोर्टिंग है, जो पैकेजिंग है उसका नाम क्या दिखा है बुक में, सपोर्टिंग, और एक प्रोटेक्टिंग। जो सपोर्टिंग है उनके तीन कौन कौन से हैं, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, और प्रोटेक्टिंग के दो क्या बताएं, एपिडर्मिस और बार्क या कॉर्क है। अब आपको मेक द फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू एंड राइट 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लो चार्ट में कुछ लिखना नहीं है, बस सब कुछ दिखा देना है यहाँ तक, और इसके भी दो। और फ्लो जाइलम के नीचे ये 4 लिखो, और फ्लोएम के नीचे भी 4, और कहीं कुछ नहीं लिखो। बनाना नहीं डायग्राम बना देना, बस फ्लो चार्ट, कुछ नहीं बनाना, बस ये 4 के नाम, कुछ नहीं लिखना। आपको सिर्फ फ्लो चार्ट में सब कुछ लिस्ट कर देना कि क्या क्या होता है, ये सब लिखना है ऐसे। और इसके अलावा भी ये तो परमानेंट है, क्या इसके साथ एक और नहीं आएगा, वो कौन सा आएगा, मेरिस्टेमेटिक। और उस मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लांट सेल। और प्लांट और एनिमल, इनके ऊपर टिश्यू। तो टिश्यू सबसे ऊपर आ जाएगा, बस ये बना देना, और बस जाइलम और फ्लोएम के नीचे आपको लिखना है, और कुछ नहीं। चलो, एपिडर्मिस क्या होता है, जो सेल के बाहर, पत्ती के बाहर जो त्वचा होती है ना, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसी होती है। किसी लीफ के बाहर कभी नीम का पत्ती देखी है, उसके ऊपर एक जाल टाइप बना होता है, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे जो सबसे बाहर की त्वचा। सो मेक फ्लो चार्ट ऑफ टिश्यू, ठीक है, एंड राइट 4 टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स, 4 टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स एंड 4 cells present in phloem. Sure.